हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी को नमस्कार। आज हम लोग लॉग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। तो कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले ये समझेंगे हम लोग कि आखिर लॉग का ज़रूरत क्यों पड़ा, लॉग क्या है। ठीक है, तो पहले समझते हैं सबसे पहले कि लॉग मतलब क्या होता है, लॉगरिदम मतलब क्या होता है। ये होता है लघुगणक। क्या होता है? लघुगणक। जब कंप्यूटर कैलकुलेटर वगैरह सब नहीं था तो उस टाइम में जो कैलकुलेशन होता था बहुत टफ पड़ जाता था। तो उस टफ को इजी बनाने के लिए क्या लॉग का प्रयोग करता था लोग सब। किसका प्रयोग करता था? लॉग का प्रयोग करता था। मतलब लोग सब लॉग का प्रयोग करता था। देखिए ये क्या है, जैसे देखिए लघु मतलब ये होता है कि छोटा, और गणक मतलब जो कैलकुलेटर गणना को जो छोटा कर दे उसी को लघु गणक कहते हैं। लेकिन जब फिर कंप्यूटर और कैलकुलेटर वगैरह सब आ गया तो उसके बाद इससे ज़्यादा इजी होने लगा वो सब, तो इसको छोड़ दिया गया। लेकिन फिर भी इसका ज़रूरत हुआ। कहाँ ज़रूरत हुआ देखिए समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ax = b है, ठीक है। तो यहाँ पे a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, मतलब ये दोनों नियत है, इसका मान कभी भी बदलता नहीं है। और x का मान जो है वेरिएबल है, ये बदलते रहता है, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? b/a, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? b/a। समझते हैं अच्छे से। अगर मान लेते हैं a/x है या x/a है, ठीक है, x/a है इक्वल टू b दिया हुआ था, तो x इक्वल टू अगर निकालना होता तो भी निकल जाता, a/b, a b हो जाता, ठीक है। अगर मान लेते हैं एडिशन में आ जाते हैं, x + a इक्वल टू अगर b होता, अगर x का वैल्यू निकालना होता तो क्या करते? b - a हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर ये भी होता x - a इक्वल टू b होता तो x का वैल्यू निकालते b + a हो जाता, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ सब कुछ इजी था, मतलब x का वैल्यू निकल रहा था, जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकल रहा था। लेकिन मज़ा तब आया जब ऐसा आ गया a⁴x इक्वल टू अगर b आ गया। क्या आ गया? b आ गया। तो यहाँ से x का अगर वैल्यू निकालना हो तो x का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो ही नहीं पा रहा था कि x का वैल्यू निकालेंगे कैसे, आखिर यहाँ पे क्या रखेंगे जो ये हो जाएगा, ये क्योंकि ये वेरिएबल है। तो यहाँ से हम लोग फाइंड नहीं कर पा रहे थे। a⁴x इक्वल टू अगर b है तो यहाँ से हम x का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि हम लॉगरिदम का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉगरिदम का ज़रूरत पड़ा, लघुगणक का ज़रूरत पड़ा, ठीक है। तो क्योंकि इसका वैल्यू ऐसे नहीं निकल रहा था, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, a⁴x इक्वल टू b। अभी हम समझाएंगे a⁴x इक्वल टू b। तो इसको कैसे सॉल्व किया गया, तो दोनों साइड क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लेने पर a⁴x इक्वल टू लॉग क्या हो जाएगा? b। दोनों साइड लॉग ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये लॉग अभी हम फार्मूला बताएंगे और समझाएंगे भी आपको। तो ये जो पावर होता है ये आगे आ जाता है लॉग में, तो x क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा और log a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? log a इक्वल टू क्या हो गया? log b। अब यहाँ से ये इंटू है तो x का वैल्यू यहाँ से अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा? log b/log a। तो यहाँ से जो भी प्रॉब्लम हो रहा था, यहाँ से x का वैल्यू निकल नहीं रहा था, यहाँ से x का वैल्यू निकल गया। कब? जब हम log ले लिए, समझे। log लेने के बाद क्या किया, इसका x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे log का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो log का यूज क्या है ये समझ में आया। अब चलिए log पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए सबसे पहली बात है कि इसको पढ़ने के लिए घातांक करनी, सर्ट्स इंडेसेस जिसको बोलते हैं, घातांक करनी, उसका फार्मूला एक बार रिकॉल करा देते हैं, आप लोग को पता ही होगा। जैसे अगर बेस सेम है x⁴m × x⁴n, ये है तो बेस है, सेम है और मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे क्या होता है? पावर ऐड हो जाता है, पावर क्या हो जाता है? जुट जाता है, ठीक है। अगर यही चीज़ m/n है, ठीक है, अब बेस सेम है, बेस सेम होना चाहिए, तो अब पावर अलग अलग भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है? माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? पावर क्या हो जाता है? घट जाता है। पावर क्या होता है? सब्ट्रैक्शन हो जाता है। अगर पावर पे पावर है तो ये पावर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, m × n हो जाता है, जिसको हम mn भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये था। किसी पे पावर अगर 0 हो जाता है, किसी पे अगर हीरो पे भी पावर 0 है तो क्या हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये सब वैल्यू था मतलब हम लोग फाइंड आउट करते थे। अगर किसी पे पावर माइनस में भी आ जाता है तो वो क्या होता है? फ्रैक्शन चेंज हो जाता है, 1/x हो जाता है, ठीक है। अगर a/b है पे पावर -x है तो क्या हो जाता है? माइनस है तो क्या होगा? पलटी मार देगा, b/a और दोनों पे पावर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ऐसा हम घातांक करनी में पढ़े हैं, ठीक है, उसका ज़रूरत होगा। तो घातांक करनी जो ये पावर है, इंडेसेस है, सर्ट्स है, ये सब को मतलब इसी का एक एक्सपोनेंट ही है लॉग को। लॉग जो है एक प्रकार का क्या है? एक्सपोनेंट ही है। देखिए अब समझते हैं लॉग।
अगर ये फार्मूला वगैरह सब है, इसको समझना है फिर। तो log m प्लस अगर log n है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड अगर log है तो क्या होगा, log m n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log m n हो जाएगा, ठीक है। प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। अगर log m माइनस log n है तो क्या हो जाएगा, log m बटे n हो जाएगा, ठीक है। अगर log m टू दी पावर n है, पावर है, क्या है, पावर है, तो ये जो पावर होता है वो क्या होता है, आगे आ जाता है, वो क्या हो जाता है, आगे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर log 10 का वैल्यू जो होता है 1 होता है, log 1000 का वैल्यू जो होता है 3 होता है। ऐसा कैसे, क्योंकि जितना जीरो रहेगा उतना वैल्यू आ जाता है, यहाँ पे 1 रहना चाहिए, ठीक है, ये होता है। log 1 का वैल्यू हमेशा जीरो होगा, ये आप याद कर लीजिए। log 1 का वैल्यू क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। log 2 का वैल्यू कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है तो 3010, ठीक है, पॉइंट ही लिख देते हैं, सिर्फ 0.3010, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। ये सब तो इसमें आ जाता है, फार्मूला में नहीं आता है। तो ये हो गया। अगर log a टू दी पावर, देखिए अब यहाँ पे क्या है, अगर अकेला ये है, अकेला यहाँ पे m है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बेस नहीं है, अगर आपको बेस नहीं दिया है, जैसे मान लेते हैं x + 5 है और इस x का अगर आपको कोफिशिएंट पूछा जाए तो x का अगर कोफिशिएंट दिया नहीं होता है तो हम लोग क्या समझते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या है, 1 है, ये अंडरस्टूड है, ये क्या है, अंडरस्टूड है, यहाँ पे हमेशा 1 है। उसी तरह जब अगर बेस नहीं दिया हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पे log में जो बेस होता है वो 10 होता है, यहाँ पे क्या होता है, 10 होता है। अगर दे भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी दे तो भी समझ जाएंगे कि 10 ही होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं बेस में कुछ और दे दिया हो, बेस में और कुछ दे दिया हो, तब तो 10 होगा नहीं। लेकिन अगर सिर्फ log 3 लिखा हो तब हम ये समझेंगे कि यहाँ पे बेस क्या है, 10 है। क्या है, बेस 10 है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जब बेस अगर यहाँ पे a है और बेस भी a है, दोनों सेम हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अगर log इसको बेस a है और ये यहाँ पे b है, log b और बेस a है, तो इसको लिखेंगे log b बाय log a। अगर इसी फार्मूला से अगर इसको देखें तो देखिए, ये मान लेते तो इसको क्या लिखे, देखिए log b बेस है a, तो log b बटे log a लिखे। तो उसी तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे, log a बटे क्या हो जाएगा, log a, ठीक है, कट के क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, यही 1 होता है। अगर अब देखिए इसी को समझते हैं, log a बेस है और इस बार जो है बेस b है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कैसे 1 होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log b बाय log a, ये लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, log a बाय log b। तो log a कैंसिल, log b कैंसिल, ठीक है, तो कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अगर log बेस a है तो log बेस a b इक्वल टू, अगर हमको पूछना है तो क्या लिख सकते हैं, log 1 बाय log, ये b कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये हम लिख सकते हैं। ये फार्मूला हो गया, ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। मतलब क्या, देखिए इसको समझिए, अगर log 2 पे पावर 3 है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 है, मतलब बेस 2 है और यहाँ 3 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 बाय, क्या लिख सकते हैं, log, ये इंटरचेंज हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यही तो है, यही फार्मूला। इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये सब बात होता है। तो अगर प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, माइनस रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा, और पावर रहेगा तो पावर क्या होता है, आगे आ जाता है, पावर तो आगे ही आ जाता है। सेम रहा तो 1 हो जाएगा, और b बेस a है तो इसका मतलब होता है log b बाय log a, ठीक है। इसको इस टाइप का मेनली ये क्वेश्चन सब, फार्मूला सब ये है। तो आज हम डिटेल से अच्छे से समझा देते हैं, फिर कल जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वगैरह सब आपसे बनवा देंगे। तो ये मेरा गारंटी है कि लॉग से आपका एक भी क्वेश्चन इस जन्म में क्या, 7 जन्म में कभी भी क्वेश्चन अगर कोई पूछ देगा तो छूटेगा नहीं, ठीक है।
तो ये फार्मूला हो गया, ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया, इसको हटा रहे हैं। और क्या बताएं आपको अभी हम, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, log 2 का वैल्यू 0.3010 ये होता है, क्या होता है 0.3010, और log 10 का वैल्यू 1 होता है। क्यों होता है 1, देखिए अभी हम आपको बताएं कि 10, लेकिन यहाँ बेस कुछ नहीं दिया है, बेस क्या है, कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब यहाँ 10 है। जब ये और ये मैच कर जाए, सेम हो जाए, तो क्या हो जाता है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अगर वो समझ में नहीं आए तो log 10 बाय log 10 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। क्यों, कट गया ना। तो उसी तरह log मान लेते हैं अगर 1000 दे दे, log क्या दे दे 1000 दे दे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 10 पे पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे बेस है, यहाँ पे क्या है बेस 10 है, कुछ नहीं दिया है तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं log 10 पे पावर 3 बटे log 10, और ये पावर क्या होता है आगे आ जाता है, ये पावर क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, log 10 कैंसल 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। तो इतना नहीं बनाना है, एग्जाम में जितना जीरो रहेगा उतना डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे log 1 लाख रहेगा, क्या रहेगा 2 2 4 1 5, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे 5। कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है। अब ये समझ में आ गया होगा जैसा लगता है, चलिए देखते हैं। अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आता है, क्या आता, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम सबसे पहली बार जो आपको बताए a टू दी पावर x इक्वल टू b है, ठीक है। तो अभी हम बताएं कि क्या करेंगे, इसका जो ज़रूरत पड़ा log लगाएंगे दोनों साइड, यही बताएं log, उसके बाद ये पावर क्या होता है आगे आ जाता है सबसे पहला, ठीक है। x log a इक्वल टू क्या हो गया log b। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा log b बाय log a। अब इस log b बाय a को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सोचिए, क्योंकि अभी हम बताए आपको कि इसको हम लिख सकते हैं log b बाय log a लिख सकते हैं। जब इसको हम ये लिख सकते हैं तो इसको हम ये क्यों नहीं लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। तो log b बाय log a को हम क्या लिख सकते हैं log b बेस a, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो गया log बेस a हो जाएगा और b हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अब यहाँ से इसको कोरिलेट कीजिए, इसको हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं हटा रहे हैं, और इधर क्या था x इक्वल टू यही था। अगर हमको x का वैल्यू निकालना हो, अगर हमको x का वैल्यू निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं log b ऊपर पे रहेगा और a क्या हो जाएगा बेस में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो बेस था, बेस यहाँ भी यहाँ बेस ही रहेगा, लेकिन ये कहाँ चला जाएगा पावर चला जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत। लेकिन अब थोड़ा सोचिए, अगर आपको 4 का क्यूब दे दे, 4 का क्या दे दे घन दे दे, इक्वल टू कितना होता है तो 64 होता है, 64 होता है। इसको बोलेगा लॉग में लिखिए, आप लॉग में लिखिए। तो इसको कैसे लिखते हैं, अगर इस फार्मूला पे जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 3 इक्वल टू, क्योंकि यहाँ x के जगह पे क्या है 3 है, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग, क्या हो जाएगा लॉग, ये आपका यहाँ पे ऊपर ही रहेगा और ये बेस यहाँ पे बेस हो जाएगा। ये लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अगर आपको ये चेक करना है इतना इक्वल टू 3 होता है कि नहीं होता है, तो कैसे चेक करेंगे, इसको लिख सकते हैं log 64 बटे log 4 लिख सकते हैं, कोई शक नहीं। अब फिर log 64 को क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब बटे log 4 लिख सकते हैं, और फिर ये पावर क्या होगा आगे आ जाएगा log 4 बाय log 4 हो जाएगा, log 4 कैंसिल, ये कितना हो गया आंसर आपका 3 हो गया। समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह किस तरह, इसी तरह अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए log x प्लस 5 प्लस log x माइनस 5 इक्वल टू 4 log 2 प्लस 2 log 3, इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आपको फार्मूला बताए कि log क्या बताए m प्लस log n रहेगा तो क्या हो जाएगा log m n हो जाएगा, प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये और ये क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा। तो log x प्लस 5 और x माइनस 5 ये क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे अगर log
2 पे पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 log 2 लिख सकते हैं ना। ये पावर क्या होता है, आगे आ जाता है। जब ये पावर आगे आ गया तो आगे वाले को भी तो ऊपर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आगे में है, तो इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 पे पावर 4। और उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 चला गया ऊपर, 3 पे पावर 2। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। log, अब इसको अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, x स्क्वायर माइनस 25 होता है ना, a प्लस बी ए माइनस बी का, ठीक है। और log ये कितना हो गया आपका, 2 को अगर 4 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। और log 3 को 2 बार पढ़ेंगे तो 9 हो गया, ठीक है। मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए log x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू, यहाँ पे फिर प्लस हो गया, log है लेकिन प्लस है, तो क्या होगा, ये और ये इंटू होगा, ये और ये क्या होगा, इंटू होगा। अब देखिए बेस यहाँ पे है, एक बेस है, दोनों का बेस, और यहाँ पे क्या है, log है, और यहाँ भी क्या है, log है। तो log और log क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। log और log क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। बचा क्या आपके पास, x स्क्वायर माइनस 5, कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं है log के बीच में, ठीक है। और इक्वल टू ये कितना हो गया, 144 हो गया। अगर ये माइनस 25 उधर जाता है तो 169 हो जाता है, और ये स्क्वायर अगर उधर जाता है तब रूट हो जाता है, जो कि आपका आंसर हो जाता है 13। तो x का वैल्यू क्या निकल गया, 13 निकल गया। आया समझ में, गुड, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हटा दें। अब देखिए log 5 x माइनस 7 इक्वल टू 1, बेस दिया है 5, इसका मतलब यहाँ बेस 10 नहीं है। तो इसको कैसे बनाएंगे, अभी हम आपको बताएं, क्या बताएं कि a पे पावर x इक्वल टू b है, तो इसको x इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, x इक्वल टू लिखेंगे log ba, ये लिखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सोचिए कि ये है, इसी चीज़ को उल्टाइए, इसको हम यहाँ पे है, ये इक्वल टू ये दिया है ना, ये इक्वल टू ये दिया है, तो क्या लिख सकते हैं हम, log है। तो ये देखिए ये ऊपर में तो है ही, x माइनस 7 इक्वल टू ये बेस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 पे पावर 1, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे इसको तो लिख ही सकते हैं ना, यहाँ पे अगर log लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, log लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो ये अकेला ही बच जाएगा, क्योंकि ये x था, देखिए यहाँ पे x है ना, ये अकेला बच जाएगा x, तो इसका वैल्यू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, log, और ये जो बेस है, यहाँ पे जो बेस है, ये बेस ही रह जाता है, और यहाँ पे x माइनस 7 इक्वल टू 1। जब हम इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो x माइनस 7 इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। x इक्वल टू क्या हो गया, 1 दर्जन, 12 हो गया। x इक्वल टू क्या हो गया, 12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, सवाल बनाएंगे। log 10 पे पावर x माइनस 10 इक्वल टू 1 दिया है, क्या दिया है, 1 दिया है। इसका अगर वैल्यू निकालना तो कैसे निकालेंगे, कैसे लिखेंगे, 10 पे पावर 1 इक्वल टू x माइनस 10, यही ना लिखेंगे, ठीक है। तो 10 हो गया, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, पावर को ही ऊपर ले लीजिए, x माइनस 10 इक्वल टू इसको 10 पे पावर 1, ये होता है। तो x माइनस 10 इक्वल टू 10, x इक्वल टू कितना हो गया, 20 हो गया। x इक्वल टू कितना हो गया, 20 हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन बनाते हैं, 1 बटे log, और यहाँ दे देता है, बेस दे दिया आपका a, बेस कितना दे दिया, a दे दिया, इंटू 1 बटे log, बेस दे दिया इस बार b, क्या दे दिया, फिर 1 बाय log ac, बेस दे दिया c। तो बेस देखिए a है, b है, c है, इधर से b c a है, ठीक है, a b c b c a। इसको क्या लिख सकते हैं, अभी हम आपको बताए हैं कि log a b इंटू log b a इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यही उधर जाके बटे हो जाता है, यही उधर जाके क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा। तो अगर इसको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे b है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, a, ऐसा कुछ होगा। तो देखिए अगर बटे है ना तो बेस चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा। अगर इसको ऊपर करना है तो क्या हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा। तो log क्या हो जाएगा, log ये b है बेस, b है ऊपर में, तो बेस हो जाएगा बेस b, और a हो गया ऊपर। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, ये b ऊपर चला जाएगा और c नीचे आ जाएगा, इंटू log ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, log a बटे log b
इंटू इसको क्या लिख सकते हैं log b बटे log c, इसको क्या लिख सकते हैं log c बाय log a, log c कैंसल, log b कैंसिल, log a खत्म। तो कितना हो गया 1 हो गया। कितना हो गया 1 हो गया। समझ में आ रहा है ना, ईजी है। देखिए अगर कह दे, क्या करे, अगर कह दे कि log 16 बटे log 2 का वैल्यू निकालिए, तो मेरा स्टूडेंट लोग क्या करता है log ख़त्म, 2 × 8 = 16, डायरेक्ट 8 आंसर। गलत है ये क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत है। देखिए log 16 बटे log 2, तो इसको क्या कर सकते हैं, log 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को log बेस पहले सेम कर देना है। बेस क्या करना है, कहीं भी आए ना बेस को सेम कीजिए। क्या करेंगे, बेस को सेम करेंगे या छोटा करेंगे। तो 16 को लिख सकते हैं ना 2 पे पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब बट्टे क्या हो गया log 2, क्या हो गया log 2। अब ये पावर कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ये पावर यहाँ पे आ जाएगा ना, log 2 बटे log 2, log 2 अब ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा 4। ये क्या हो गया आंसर, log 4। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर log 225 बटे log 15 बराबर log x दे दे और आपको बोल दे x का मान निकालिए, क्या निकालिए, x का मान निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालिए, x निकालिए। तो कैसे करेंगे, इस पहले क्या बताए, बेस सेम कीजिए। तो 15 तो टूटेगा नहीं, ये अपने टूट चुका है, तो 225 को तोड़ सकते हैं। तो 225 जो होता है ये 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। तो log, इसको क्या लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर बटे log 15 = log x हो गया। अब ये पावर क्या होगा, आगे आ जाएगा, log 15 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा log 15 = log x, log 15 ख़त्म। तो x = क्या हो गया आपका log, 2 = क्या हो गया log x, 2 = क्या हो गया log x। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब बेस क्या है 10 है, क्योंकि आपको तो x का वैल्यू पूछ रहा था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है, बेस कितना है 10 है। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालना है, यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये बेस तो यहाँ बेस ही रहेगा, लेकिन ये ऊपर आ जाएगा। तो कितना हो गया 100, कितना हो गया 100। क्लियर है। तो देखिए आज ये लॉग जितना भी बताए इसको 1-2 बार देखिएगा, अच्छे से कंसेप्ट दिमाग में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और कल जो है अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे आपके पास और वो सारा बनवा देंगे। ठीक है, खुद हम बना देंगे, आप लोग को भी बहुत मन लगेगा, मज़ा आएगा। तो लॉग आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये लॉग का पार्ट 1 था, लॉग का पार्ट 2 जो लाएंगे तो पूरा लॉग क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और आपका कोई भी एग्ज़ाम में जाइए, पॉलिटेक्निक में जाइए, ITI में जाइए, बिहार दरोगा में जाइए, NTPC में जाइए, कहीं भी जाइए, रेलवे में जाइए, बैंक में जाइए, SSC CGL मेंस PT, कहीं MTS वगैरह से कहीं भी जाइए, लॉग से आपका गारंटी है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे पहले आप लॉग जाके बनाइएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, माता पिता का सम्मान कीजिएगा, गुरुजनों का सम्मान कीजिएगा, सैनिकों का सम्मान कीजिएगा, और किसान का भी सम्मान करना है, और अपना ख्याल भी रखना है, और खूब पढ़ते रहना है। ओके बाय, टेक केयर।